नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली की राजनीति में बहुत बड़ा जुल्म हो गया सर। अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति, जिनको यह विश्वास था कि दिल्ली की जनता जो है उनकी ईमानदारी पर मुहर लगा देगी, ईमानदारी का सर्टिफिकेट साइन करके दे देगी, और वो कल भी मुख्यमंत्री थे और आगे भी मुख्यमंत्री ही रहेंगे। सब कुछ ठीक ठाक तो चल ही रहा था। जेल के अंदर से बैठकर अरविंद केजरीवाल फैसला तो सुना ही रहे थे, निर्देशित तो कर ही रहे थे, और उसके बाद जब बेल की बात हुई तो जेल से खराब स्थिति सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। सीधा सीधी जो शर्त बेल का मिला, जिस शर्त पर बेल मिला कि आप ऑफिस जा नहीं सकते, किसी फाइल पे साइन कर नहीं सकते, किसी स्टाफ को बुला नहीं सकते, तो अरविंद केजरीवाल कर भी क्या सकते थे। फिर उन्होंने सोचा कि मैं 48 घंटे का हेडलाइंस खेल लूं। लोगों के ध्यान में तो रहेगा जिस दिन प्रधानमंत्री का जन्मदिन, उस दिन केजरीवाल का रेजिग्नेशन। मगर पूरे नेशनल मीडिया में केजरीवाल जी का ये जो सोच था ना, हावी होता नहीं दिखा। हर जगह जो है प्राइम मिनिस्टर ही हावी दिखे, और सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया, हर चीज को समझने की कोशिश की गई कि जब आप किसी काम के मुख्यमंत्री हैं ही नहीं, तो फिर किसी ना किसी को तो जवाबदेही सौंपनी थी। और आपको ही पता है कि आतिशी मार्लेना सिंह के नाम पर चर्चाएं पहले भी हुई थी। राष्ट्रीय ध्वज फहराने की बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी ना, जेल के अंदर से बैठकर उन्होंने कहा था कि आतिशी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति दी जाए, मगर फैसला माना नहीं गया। उसी समय से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी और विश्वस्त में से एक नाम आतिशी मार्लेना सिंह का है। पहले मैं बता दूं कि ये जो मार्लेना शब्द है वो मार्क्सवादी और लेनिनवाद से काफी प्रभावित हो करके उनके दोनों माता पिता जो डीयू में प्रोफेसर हैं, उन्होंने ये टाइटल दिया था। हालांकि बाद में आपने बहुत कुछ कहा तो फिर मार्लेना शब्द हटा और आतिशी सिंह के नाम से वो ऑफिशियली जाने लगी। ये तो बात है कि चलो आतिशी मार्लेना सिंह को तो उसका अपना जो खिदमत किया था उन्होंने, जो पार्टी के लिए सेवा की थी। और देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जब जब भी आप पार्टी का कोई बड़ा नेता जाता था तो आतिशी का काम बस इतना ही था कि उन तमाम नेताओं को जो भी तथाकथित घोटालों में जेल गए उनको तिहाड़ जेल तक पहुंचाना, और जो बेल पे आ जाए तो उनको वापस लेकर आना, फिर जिंदाबाद का नारा लगाना। यही करती रही आतिशी सिंह बहुत दिनों तक। सबसे पहले संजय सिंह, आतिशी का काम होता तिहाड़ जेल पहुंचा देती थी और फिर वापस चली आती थी। वो वापस आए, उसके बाद सिसोदिया अंदर गए, 500 दिनों के बाद वो वापस आए। उसके बाद केजरीवाल गए, केजरीवाल आए, तो आतिशी ने जितना भी काम किया ना, जेल तक पहुंचाने का, जेल से बाहर लाने तक का, ये भी एक ही नाम है। अब आपकी सत्ता में क्या कुछ होगा, कौन कितना दिन टिकेगा, और सत्ता आने के बाद कौन कितना बड़ा भक्त रहेगा, वो भी देखना लाजमी है। 5 महीनों के बाद चुनाव होंगे। ऐसे में आज जो आतिशी वहां गद्दी पे बैठ गई है चिपक कर, वो कितने दिन तक चिपक कर बैठेंगे, कब अरविंद केजरीवाल का फरमान आएगा, कब हटा दी जाएंगी, या फिर कुर्सी मिलने के बाद नहीं हटेंगी, यह भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो ये तो दिल्ली का खेल चल रहा है। इसमें बीजेपी को कितना फायदा होगा, बीजेपी कहां कहां तक सेंधमारी करेगी, यह भी देखना दिलचस्प है। और देख लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि सबसे दूर बैठी कांग्रेस पार्टी, जिसको आपने ऐसे खींचा, दिल्ली की सत्ता से दूर कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल पर कांग्रेस कुछ बोल नहीं पा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले कही थी सत्यमेव जयते। अब सच्चाई की जीत हो गई है। अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर आ गए। अब कांग्रेस को बहुत जगह पर डेंट लगेगी और कांग्रेस बहुत जगह पर घाटे में रहेगी। मगर दिल बड़ा है ना कांग्रेस का, कांग्रेस तो कुछ कर भी नहीं सकता, उनको दिल्ली नहीं चाहिए। अब तो दिल्ली की राजनीति क्यों चाहिए, सब तो इधर उधर कंट्रोल हो रहा है, पावरलेस सत्ता हो जाएगी। तो अच्छा है कांग्रेस दूर रहे। अब केजरीवाल क्या करेंगे, केंद्र की राजनीति में आएंगे, क्या करेंगे, वो आने वाला समय बताएगा। मगर बड़ा मजा आ रहा है सर, दिल्ली की राजनीति में बड़ा मजा आएगा। खींचतान है, सुषमा स्वराज, और उसके बाद फिर शीला दीक्षित, और अब आतिशी सिंह, तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो। और देश में दूसरी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, एक तो दीदी है ही वहां पर बंगाल में, अब दूसरी जो है दिल्ली में है। तो
तो दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान के दौर में। ऐसे तो बहुत गुजरी हैं, मगर अभी वर्तमान में ये दो हैं जो स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। और दोनों का लाइन लेन समझ लीजिएगा। लेफ्टिस्ट वाली बात होती है इन लोगों के साथ में। अब लेफ्ट राइट हमको नहीं पता, कोई राइट विंगर है, कोई लेफ्ट विंगर है, अपने हिसाब से सब राजनीति चलती है। और तमाशा देखिए, आराम से रहिए, मस्त रहिए। दिल्ली की जनता 5 महीने के बाद बताएगी अरविंद केजरीवाल का ये डिसीजन सही है या गलत है। अब तो अरविंद केजरीवाल को साबित करना है मैं ईमानदार हूँ। ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेकर के घूमते रहिए और देखते रहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद।